हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण स्कॉलर चैनल। आज हम लोग लेखक परिचय की जो सीरीज़ चला रहे थे उसमें हम लोग और नेक्स्ट लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं, या कहें हम कि कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका नाम है रैदास जी। लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इन संत, महान निर्गुण संत का जो है वो आप फ़ोटो देख लें। उसके बाद जो है वो हम लोग लेसन कंप्लीट करेंगे। ये हैं हमारे रविदास जी, जो निर्गुण संप्रदाय से जो है वो संबंधित हैं। इन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा का खंडन किया है, और ये सिर्फ जो है वो इस चीज़ पर विश्वास करते थे कि हमें जो है वो मन से जो है ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। बाह्य आडंबरों का इन्होंने खंडन किया, और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो लोगों को यह सीख दी कि हमें जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहिए, और सारे बाह्य आडंबरों को छोड़ करके जो है वो आत्मा और परमात्मा के लिए जो है वो सिर्फ मन में भाव उत्पन्न करने चाहिए, और मन से जो है वो ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो ये है हमारे रविदास जी, जिसको हम लोग रैदास जी भी कहते हैं, के नाम से जानते हैं। मुख्यतः ये रैदास जी के नाम से विख्यात हुए। तो अब इनका लेखक परिचय हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या हैं और इनकी क्या रचनाएं हैं। इनके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो आज हम लोग पढ़ने लेते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके इंटर के एग्ज़ाम्स हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड के भी जो है वो क्वेश्चंस जो है वो इससे आ जाते हैं। और जो हिंदी साहित्य की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो वो हिंदी अगर विषय है आपका, तो उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है आपके लिए। तो चलिए, आज हम लोग जिस लेखक के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है रैदास जी, जिनको हम लोग रविदास जी भी कहते हैं। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, और इनको कबीर जी की ही श्रेणी में रखा जाता है। इनका जन्म जो है वो जो इनसे मुख्य बातें हैं वही मैं यहाँ पे अंडरलाइन करी हूँ, क्योंकि ये जो वो 9th कक्षा के जो वो सिलेबस में है, इसलिए 9th के बच्चों के लिए जितना उपयोगी है, या हम लोगों के लिए भी जितना उपयोगी है इनके बारे में जानना, वही जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन की हूँ। बाकी जो है वो इनसे रिलेटेड इनके पार्ट का और इनसे पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग ये देख लें कि ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। इनका जन्म जो है वो 1388 ईस्वी में हुआ था, बनारस में हुआ था। सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। निर्वाण इनको कब प्राप्त हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था। इनके 40 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब समझ रहे हैं ना कि सिखों का जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें जो इनके 40 पद जो है वो संकलित हैं। ठीक है। उसके बाद उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग इन्होंने बहुत बहुत ही किया है। और प्रस्तुत पाठ में जो है वो जो 9th कक्षा की जो ये आपके ये दिए हुए हैं दो, अब कैसे छूटे राम राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घण बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहित मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। पहले बारे में तो आप देख सकते हैं कि पहले पद में जो कवि ने जो अपने आराध्य के लिए चंदन, बादल, चंद्रमा, मोती, स्वामी, दीपक आदि शब्दों का प्रयोग किया है, और अपने लिए जो है वो पानी, मोर, चकोर और बाती शब्दों का प्रयोग किया है। और दूसरे पद में वो क्या कहना चाहते हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनूप न पाऊँ, धनधर दूध जो बछड़ू जुठावे, पुहुप भवर जल मीन बिगाड़ी, मलयागिरी बोधियो भुअंगा, विष अमृत दो एक संगा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चना न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। इसलिए ये देख सकते हैं कि ये ब्रज में शुद्ध जो है वो भाषा जो है वो इसके द्वारा जो है वो ये कहना चाहते हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, आपको क्या क्या चढ़ाऊँ। फल, धूप, जितनी चीज़ें जो मैं आसपास देखता हूँ, चाहे वो फल हो, चाहे दूध हो, चाहे पुष्प हो, चाहे वो ये जल हो, सारी की सारी चीज़ें जो है वो झूठी हैं। फल को जो है पक्षी ने जूठा कर दिया है, दूध को जो है वो बछड़े ने जूठा कर दिया है, और जल को जो है वो मीन यानी मछली ने जूठा कर दिया है। और जो मलयागिरी पे जो है वो जो भी चीज़ मिलती है उसको जो है वो
भुअंगा यानी कि जो पर्वत पे जो सांप लोग हैं वो लोग जूठा किए हुए हैं। विष और अमृत दोनों मिला हुआ है एक साथ में। मैं क्या चढ़ाऊँ आपको, मैं विष चढ़ाऊँ कि अमृत चढ़ाऊँ? इसलिए मैं ये सब चीज़ से जो है वो परे जो है वो मैं मन से आपकी पूजा करना चाहता हूँ, और मन ही को जो है वो अपना थाली समझ करके जो है वो आपको अर्पित करना चाहता हूँ। उसमें सिर्फ जो है वो मेरे श्रद्धा, भक्ति, विश्वास रूपी पुष्प, फल और धूप बत्ती सब अर्पित होगे। आप इससे प्रसन्न हो जाइए, और मैं इसी के द्वारा जो आपकी पूजा करना चाहता हूँ। यही चीज़ जो है वो दूसरे पद में कहा गया है कि उन्होंने जो पूजा अर्चना कि जो है वो सामग्री को बाह्य आडंबर माना है, बाहरी चीज़ माना है, और किस चीज़ पे वो बल देते हैं कि अपने भीतर के ईश्वर स्वरूप छवि पर जो है वो बल देते हैं। इस चीज़ का हमें देखना है। बाकी जो है वो आपका इसी का एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको शॉर्ट में बताई हूँ उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको और पढ़ना तो आप जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी आप देख सकते हैं कि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तो रैदास ईश्वर की दास से भक्ति करते हैं। कवि ने कवि ने जो है वो कवि इसमें कहते हैं कवि ने कब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये सब के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सहूलियत के लिए जो है वो यहाँ पे इसमें ऐड कर दी हूँ। आप पॉज करके जो है वो आप इसे जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में जो है इनका क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। बाकी जो है वो आप देख सकते हैं कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो निर्गुण भक्ति की साधना है। उसके बाद पहले पद में क्या क्या, इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो पहला हो जाता है आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो कवि ने कब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किस किस चीज़ से की है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। इसको जो है वो इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। फिर चौथा नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो फिर आप पाँचवें नंबर पे दे सकते हैं केंद्रीय भाव क्या है। तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि वो जो है वो बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, सब चीज़ का खंडन करते हैं, और सिर्फ जो वो मन से भक्ति करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैं दूसरे वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लूँगी। बाकी आपकी भाषा की बातें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पानी, चंद्रमा, रात और मीन, और भुअंग का यानी कि भुअंग सांप, भुजंग, विषधर, ये सब आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार हम लोगों ने जो है वो रैदास जी के बारे में जो है वो आज पहले चैप्टर में ये सब चीज़ जाना। मैं बहुत ही शॉर्ट समय में जो है वो आपको ये समझाना चाह रही हूँ, जिससे कि आप जो है अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। दूसरे सीरीज़ में जो है वो दूसरे वीडियो में हम लोग और आगे जो है वो पढ़ाई करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के लेखक या कवि के बारे में जानेंगे और अपनी इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।